हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड क्वालिटी विद सुदेश। सो गाइस, आज जो है हम प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन का 7th लेक्चर पढ़ेंगे, या कह सकते हैं कि आज जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिनमें हम एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चाहे वो हमारा बैंक हो, चाहे वो हमारा एसएससी हो, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल एक्सेट्रा, चाहे वो जो है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, सबके लिए हेल्पफुल होगा। हमने जो है प्रीवियस पेपर बैंक और एसएससी का देखा कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बनते कहां से हैं, तो हमने पाया कि उसी चीज को हमने कलेक्ट किया और आज जो है आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूं। तो अब हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन को हम समझे। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि वैसा प्रोनाउन जो रिलेट करेगा, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इनके लिए हम डेफिनेशन देखें। पहले डेफिनेशन, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन को हम एक वर्ड कह सकते हैं, जैसे ए वर्ड विच रिलेट्स टू द एंटीसीडेंट, यानी कि a word which relates to the antecedent which is used before it। यानी कि हमने लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक वर्ड होता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उससे रिलेट करता है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, इनके रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, उससे रिलेट करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, जैसे आई नो द राजेश हु ब्रोक द पेन। आई नो द राजेश, ध्यान देंगे राजेश के पहले डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। आई नो द राजेश हु ब्रोक द पेन, PAN। ध्यान देंगे जो हमारा खिड़की में जो शीशा सेट किया जाता है, उसी को हम पेन बोलते हैं। तब हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो है हमारा प्रोनाउन हुआ जो सब्जेक्टिव केस में हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, मेन वर्ब कह सकते हैं, ये हमारा डेफिनिट आर्टिकल हुआ, और ये हम ध्यान दे रहे हैं कि ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये रिलेटिव प्रोनाउन ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा मेन वर्ब है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि मेन वर्ब है, और यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं कि ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, और ये मेन वर्ब है, और ये जो है हम ध्यान देंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब ये ध्यान दे रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु हुआ, और हमने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तो अगर हम चाहें तो हु को हम कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, या रिलेटिव कंजंक्शन कह सकते हैं। हु को हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन कह सकते हैं, या हम चाहें तो कनेक्टिव प्रोनाउंस कह सकते हैं, कनेक्टिव प्रोनाउंस, कनेक्टिव प्रोनाउन या कनेक्टिव कंजंक्शन कह सकते हैं। अब हम ध्यान देंगे, हमने कहा, और ये जो है पूरी बात हु ब्रोक द पेन, तो रिलेटिव प्रोनाउन से बना क्लॉज हमारा रिलेटिव क्लॉज, यानी कि हु ब्रोक द पेन रिलेटिव क्लॉज हुआ, और ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ। तो इसी चीज को हमने देख रहे हैं
कि जो है राजेश जो है नाउन हुआ और इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कर क्या रहा है कि इनसे जो क्या कर रहा है, इनको जो है राजेश से रिलेट कर रहा है और ये जो है कंजंक्शन का बीच में कार्य कर रहा है। अब जो है हम कुछ सेंटेंस लेकर के अब हम जो है पहले जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम के बारे में समझेंगे। तो अब हम कुछ सेंटेंस लेकर के समझते हैं। अब हम हु और हुम के बीच डिफरेंस को सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। हम ध्यान देंगे कि हु का यूज हमारा होता है सब्जेक्टिव केस में, जबकि हुम का यूज हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस में। और ध्यान रखेंगे हु और हुम दोनों का यूज हमारा पर्सन के लिए करते हैं। तो आइए सेंटेंस को हम देखते हैं। जैसे हु और हुम के बीच डिफरेंस को समझेंगे। राम थैंक्ड लक्ष्मण, एक सेंटेंस। ही हेल्प्ड द नीडी। राम इनवाइटेड सीमा। राम इनवाइटेड सीमा, एक सेंटेंस। शी वाज अ फेमस टीचर। मीना थैंक्ड हिम, वर्कड फॉर ऑल, बीच में ब्लैंक है। राजेश आइडेंटिफाइड अ बॉय, वी फाउंड हिम टू बी पिक पॉकेट। शी एक्यूज्ड हिम, द पेडेस्ट्रियंस लॉन्च्ड। अब हम ध्यान देंगे कि कहाँ हु का यूज करेंगे, कहाँ हुम का। तो अब हम ध्यान देंगे राम थैंक्ड लक्ष्मण, ये देख रहे हैं कि ये हमारा नेम ऑफ पर्सन हुआ। नेम ऑफ पर्सन कहेंगे, एंटीसीडेंट नहीं कहेंगे। तो यहां ध्यान देंगे नेम ऑफ पर्सन। और ये देख रहे हैं कि ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हुआ और ये हमारा सब्जेक्टिव केस में हुआ, ये हमारा मेन वर्ब हुआ। तो इनके लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे, यानी कि एक ट्रिक देखें कि हु के पहले हमारा नेम ऑफ पर्सन, यानी कि हु के पहले नेम ऑफ पर्सन आता है। तो इस नेम ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग हम हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव केस में ही यूज हुआ है। तो इनके लिए और इनके पहले नेम ऑफ पर्सन है, तो यहाँ हु का यूज करेंगे। इस ही को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और इस फुल स्टॉप को भी हटा करके हम हु का यूज कर देंगे। तो राम थैंक्ड लक्ष्मण हु हेल्प्ड द नीडी। अब ध्यान दें राम इनवाइटेड सीमा, ये भी देख रहे हैं कि नेम ऑफ पर्सन हुआ और ये देख रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस में हुआ और ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये सब्जेक्टिव केस में हुआ और ये नेम ऑफ पर्सन हुआ। तो इनको जोड़ने के लिए हम सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हु। तो हम ध्यान यही बताए थे कि हु जो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस में और हुम जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, यही हम जो है लागू कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि मीना थैंक्ड हिम, ये देख रहे हैं कि नेम ऑफ पर्सन हुआ और ये देख रहे हैं कि मेन वर्ब हुआ। तो इनके जो है अकॉर्डिंग यह मेन वर्ब यूज हुआ है और इनके बीच हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। अब राजेश आइडेंटिफाइड बॉय, ध्यान देंगे और यहां देख रहे हैं कि ये जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है और ये देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट और ये देख रहे हैं कि हम मेन वर्ब। इनको अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी जो है हम जो ये हु और हुम के बीच के डिफरेंस को हम समझा रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं कि वी फाउंड हिम, ये जो है हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, यानी कि ये जो है बॉय के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव केस है तो इस फुल स्टॉप को हटाएंगे और इनके लिए हम क्या करेंगे, हुम का यूज करेंगे। तो अब हम ध्यान देखेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो एक दूसरा ट्रिक हम यही तैयार करते हैं कि अगर हमारा हुम के पहले नेम ऑफ पर्सन, हुम के पहले नेम ऑफ पर्सन आता है, ध्यान रखेंगे हुम के पहले नेम ऑफ पर्सन आता है, तो इनके बाद हमारा जो सब्जेक्ट आएगा कह सकते हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट होगा। डिफरेंट सब्जेक्ट होगा यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, यानी कि इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, या कह सकते हैं ये डिफरेंट सब्जेक्ट होगा। तो जैसे मीना थैंक्ड, हम देख रहे हैं कि राजेश आइडेंटिफाइड अ बॉय। अब देख रहे हैं कि इस सेंटेंस से इस सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो वी अपना क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट है।
तो अब ये जो है हमने कहा कि whom के पहले अगर नेम ऑफ पर्सन आता है तो देख रहे हैं कि नेम ऑफ पर्सन आया, और इनके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट, वी क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना इस सब्जेक्ट से इसका नहीं है, तो यही हमने whom का यूज कर लिया। अब देख रहे हैं कि सी एक्यूज्ड हिम, नेम ऑफ पर्सन, ध्यान देंगे नेम ऑफ पर्सन हुआ, और यहां देख रहे हैं कि ये जो है हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट आ गया, तो यहां हम किन का यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे, और ये जो है हमारा मेन वर्ब आ गया। तो ये जो है हमने जो है दो ट्रिक हमने बनाया, और एक जो है हम और ट्रिक ध्यान देते हैं यहाँ पर, एक ट्रिक और हम ध्यान देते हैं कि एक होता है हमारा जनरल सेंस, जनरल सेंस। तो जनरल सेंस में हमारा क्या होता है कि चाहे हमारा हु हो चाहे हमारा whom हो, इनके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, यानी कि हु whom के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो इनके पहले जनरल सेंस में हम इनडेफिनिट आर्टिकल an का यूज करेंगे, यानी कि हु whom के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन और इनके पहले हम जो है जनरल सेंस में इनडेफिनिट आर्टिकल an का यूज करेंगे। और दूसरा हमारा जो होता है स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक सेंस। तो स्पेसिफिक सेंस में हम क्या करेंगे कि चाहे हमारा हु आए चाहे हमारा whom आए, इनके पहले हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो स्पेसिफिक सेंस है तो डेफिनिट आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं राजेश आइडेंटिफाइड अ बॉय, यानी कि राजेश आइडेंटिफाइड अ बॉय। अब देख रहे हैं वी फाउंड, इससे जो है ध्यान रखेंगे कि ये जो है अभी बताएंगे कि ये सुपर फ्लाज है वी फाउंड अपने आप में, तो इनसे कोई मतलब नहीं, इसका सेंटेंस से कोई मतलब नहीं होता है, आगे समझाएंगे अभी। तो अ बॉय जो क्या है, टू बी अ पिक पॉकेट, यानी कि इस बॉय के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इस वजह से ये क्या हुआ, स्पेसिफिक सेंस हुआ। तो यहां हम क्या करेंगे, अ बॉय ना कह करके हम क्या कहेंगे, द बॉय। तो राजेश आइडेंटिफाइड द बॉय whom we found to be pickpocket, यानी कि राजेश आइडेंटिफाइड द बॉय whom we found to be pickpocket। तो इस तरह से जो हमने समझा, और इस दोनों बात को हम चाहे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारा हु whom आ गया, हु आया whom आ गया, और इनके पहले हम ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, और इनके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का हम यूज करेंगे, जो आगे इनके बारे में जो क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बताया गया है। और ये पूरी की पूरी बात यहां से लेकर के ये क्या हुआ, हमारा रिलेटिव क्लॉज हुआ जो बता चुके हैं। और ये जो है यहाँ जो है क्या हो रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन अगर दिया गया हो, वही बात हमने कहा कि अब जो है हु, और यहां ध्यान रखेंगे whom, यानी कि हु और whom के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है और इनके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हुआ है, तो हमें पता होगा कि जो है हु और whom के बाद जो है इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, और ये जो है हु और बाकी जो है इस पूरी रिलेटिव क्लॉज हुआ। तो ये जो है हमने समझ लिया। जैसे अब हम जनरल सेंस को समझेंगे, जैसे हम कहेंगे किसी दुकान पर जाकर के मुझे एक पेन दीजिए, तो पूछेगा कैसा पेन, कौन सा पेन, बॉल पेन, जेल पेन एक्सेट्रा, तो ये जो है इनडेफिनिट आर्टिकल हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि मुझे वो पेन दीजिए जो मैंने कल आपको दिया था, तो ये जो है स्पेसिफिक सेंस में हुआ। तो यही हमने कहा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में आगे जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो हमने इंफॉर्मेशन इनमें क्या दिया, जो मैंने कल दिया था। तो अगर आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है तो ये हमारा स्पेसिफिक सेंस है, इस वजह से डेफिनिट आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। तो ये जो है हमने ट्रिक बना लिया, और इसी ट्रिक पर हम और भी कुछ सेंटेंस देखते हैं। अब देख रहे हैं सेंटेंस, तान्या saw a man he want to cross the road। दो सेंटेंस दिया गया, इनको जोड़ना है। तो अब हम ध्यान दे रहे हैं कि ये नेम ऑफ पर्सन हुआ, और ये देख रहे हैं कि इनके लिए, इस मैन के लिए पर्सनल
प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस ही का यूज किया है। तो इस सब्जेक्टिव केस के लिए हम किसका यूज करते हैं? हु का। तो यहां हमने हु से रिलेट कर दिया, इनको फुल स्टॉप को हमने हटा दिया। अब देख रहे हैं इस मैन के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इनको अब को हटा करके ये जो क्या हुआ, स्पेसिफिक सेंस में मैन हुआ, तो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कर लिए। तो हमने कहा कि तान्या saw the man who wanted to cross the road। अब देख सकते हैं कि राम हेल्प्ड अ मैन। अब देख रहे हैं कि ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में हुआ। और अब ध्यान दे रहे हैं कि अब ये जो है नेम ऑफ पर्सन हुआ और इनको हटाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस में हुआ, और इनके लिए हम इन फुल स्टॉप को हटाएंगे और इनके लिए हम हु का यूज करेंगे। और इस मैन के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो यहाँ डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तरुण वेलकम द ओल्ड मैन, एवरीवन फाउंड टू बी अ प्रोफेसर। ध्यान देंगे ये मैन जो है नेम ऑफ पर्सन हुआ और ये डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ। तो डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ तो इनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हुम का। तो अब ये देख रहे हैं कि इनको जोड़ने के लिए हम जो है, और इस ओल्ड मैन के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है, और ये देख रहे हैं कि हुम से जुड़े हैं क्योंकि ये डिफरेंट सब्जेक्ट आया हुआ है। अब हम ध्यान देंगे कि शी असिस्टेड एन ओल्ड मैन। अब देख रहे हैं द मैन हैड बीटन हिम। ध्यान देंगे यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन हुआ और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम का यूज करेंगे। और यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि नेम ऑफ पर्सन हुआ और इनके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे ही, और इनको फुल स्टॉप को हटाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव केस हुम से हम क्या करेंगे? दो सेंटेंस को रिलेट कर देंगे। शी असिस्टेड द ओल्ड मैन हुम द मैन हैड बीटन, बस यहाँ फुल स्टॉप। आप ध्यान देंगे कि मिल्टन वाज ए पोएट, द ब्रिटिश अप्रिशिएटेड हिम। फिर देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है फॉर द पैराडाइज लास्ट। अब देख रहे हैं कि पोएट नेम ऑफ पर्सन हुआ और नेम ऑफ पर्सन हुआ, और ध्यान देंगे नेम ऑफ ए पर्सन हो गया। और ये देख रहे हैं इस पोएट के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया गया, ऑब्जेक्टिव केस में है तो हुम का यूज कर, तो हुम से इनको क्या करेंगे? हम रिलेट कर देंगे, फुल स्टॉप हटाएंगे और आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। अब देख रहे हैं टेनिसन वाज अ पोएट। ध्यान देंगे द ब्रिटिश अप्रिशिएटेड हिम, ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन इसको हटा देंगे और इन पोएट के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है तो डेफिनेट आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। और इस पोएट जो है नेम ऑफ पर्सन हुआ और यहाँ दो ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज हुआ इस पोएट के लिए। इस पोएट के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज हुआ है, तो अब यहाँ पर हम हुम से इनको क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। तो यही जो है हमने हु और हुम को थोड़ी सी अभी हमने समझा, थोड़ी सी और जो है गहराई में चलते हैं, थोड़ी सी और गहराई में उतरते हैं हु और हुम की। तो अब सेंटेंस लिखते हैं। करण वेलकम्ड द गेस्ट्स, आई थिंक वर फॉरेनर्स। I know him, my friend felt was stronger. She attended them blank, her father wished should have came earlier. Call them. You think are fit for this job. Everyone scolded him. They found was a truant. अब हम ध्यान देंगे कि everyone scolded him, they found was a truant। अब ध्यान देंगे कि ये जो है हमारी बात जो है नेम ऑफ पर्सन हुआ और ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हुआ और ये देख रहे हैं हम कि मेन वर्ब हुआ और ये देख रहे हैं कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो हमने तो कोई यहाँ भी देख रहे हैं कि जो है हमारा सब्जेक्ट ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये देख रहे हैं कि मेन वर्ब कह सकते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है हमारा सब्जेक्ट और ये जो है हमारा मेन वर्ब और ये जो है हमारा क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब हुआ। और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब और ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। ये देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट और ये जो है हमारा मेन वर्ब हुआ और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो हम ध्यान देंगे इस सेंटेंस से हमें क्या मिल रहा है कि मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हमने तो कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बनाया ना देखा
कि जो है मेन वर्ब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है सब्जेक्ट, यानी कि इस सब्जेक्ट आई का ये है, आई का वर्ब थिंक है, जबकि इसका अब यहां देखेंगे इसके पीछे आएंगे तो यहां पर हम जो है हु का यूज करेंगे, क्योंकि हु के बाद जो है हम देख रहे हैं ये जो है हमारा वर्ब जो है आई का है, और ये जो देख रहे हैं इनका जो है हम हु का यूज करेंगे। इनके लिए एक ट्रिक बनाते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ध्यान देंगे कि हु, इनके बाद हमारा क्या आता है नेम ऑफ पर्सन, हु के बाद नेम ऑफ पर्सन, यानी कि केवल हुम की बात कर रहे हैं, केवल हु की बात कर रहे हैं, यानी कि हु के बाद हम हु के पहले हमारा क्या आ रहा है, हु के पहले नेम ऑफ पर्सन आ रहा है। और ध्यान देंगे हु के बाद कुछ इस तरह का शब्द आ रहा है, ये जो है हम जैसे, और इनके बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें जो है शब्द हमारा जैसे आ जाएगा आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक, यू थिंक, आई थिंक, यू थिंक, वी फीट, या हम कह सकते हैं आई थिंक, वी थिंक, यू थिंक, वी फीट, वी फाउंड, दे सैड, एसेट्रा। ध्यान देंगे अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नेम ऑफ पर्सन आ गया और इनके बाद कुछ इस तरह के वर्ड जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद जो है मेन वर्ब, आई थिंक, यू थिंक, वी फीट, वी फाउंड, दे सैड, एसेट्रा, ये सब आते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है सब्जेक्ट इसका वर्ब होगा, और इनके बाद जो है हेल्पिंग और मेन वर्ब जो यूज हुआ है वो इस हु के अकॉर्डिंग होगा। तो यही हमने कहा कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है या मेन वर्ब जो भी यूज होगा, तो ये जो है इनका जो है हु सब्जेक्ट होगा। तो अब यही जो है हु के लिए है ये यूज हुआ है। और हम एक बात ध्यान देंगे कि इन सभी शब्दों का ध्यान देंगे, इन सभी का सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। इन्हें कह सकते हैं सुपर फ्लाज कह सकते हैं कि मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, आवश्यकता से ज्यादा शब्द सुपर फ्लाज कह सकते हैं। इन्हें सेंटेंस से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम चाहें तो इसको पहले रखें, आई थिंक करण वेलकम द गेस्ट वर फॉरेनर्स, तो देख रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। या इनको बाद में रखें, करण वेलकम द गेस्ट हु वर फॉरेनर्स आई थिंक, यानी कि इसका इस सेंटेंस से इन शब्दों का कोई लेना देना नहीं होता है, और इनके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है, उसका सब्जेक्ट हु होता है। तो यही चीज हमने समझा रहे हैं कि इनका भी, यानी कि ध्यान देंगे कि इनका भी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, और इनका भी कोई इस सेंटेंस से, यानी कि इनका कोई सेंटेंस से लेना देना नहीं है। और यहाँ भी हम ध्यान देंगे हु के अकॉर्डिंग वाज, यहाँ भी ध्यान देंगे कि हु के अकॉर्डिंग यहाँ शुड है, और इनका भी इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ भी कॉल देम हु, और यहाँ भी यू थिंक, इनका भी सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है हु के अनुसार आर का। अब ध्यान देंगे एवरीवन स्कोल्डेड हिम, और इनका भी सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, और इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ हु का यूज किए। तो सब जगह हमने बनाया कि हु के पहले नेम ऑफ पर्सन आया, तो हमने चलिए नेम ऑफ पर्सन, 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 और इनके बाद, और ध्यान दे रहे हैं कि इनके बाद ये सभी शब्द आए तो इनका सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या हो जाएगा, करण वेलकम द गेस्ट हु वर फॉरेनर्स, इनका क्या हो जाएगा, आई नो हिम हु वाज अ स्ट्रांगर, शी अटेंडेड देम हु शुड हैव केम अर्लियर, कॉल देम हु आर फिट फॉर दिस जॉब, एवरीवन स्कोल्डेड हिम हु वाज अ ट्रेंट। यानी कि इनका शब्दों से कोई लेना देना नहीं होता है। और भी थोड़ी गहराई में हम उतरते हैं आगे, यानी कि जो हु और हुम हमने समझ लिया। अब जो है हम विच को थोड़ी सी और गहराई, यानी कि एक चीज और हम समझ लेते हैं, ये अभी बाकी है कि हु के साथ या हुम के साथ
सफिक्स करते हैं ईवर। इस चीज को थोड़ी सी और गहराई में उतरते हैं। अब देख रहे हैं कि कीरत हैज थैंक्ड ब्लैंक हैज हेल्प्ड हर, अकबर चीटेड ब्लैंक आई फाउंड केम इन हिज वे, काल यू फील यू कैन पे, भल्लाल किल्ड ब्लैंक केम इन हिज वे। अब हम ध्यान देंगे कि कीरत हैज थैंक्ड। अब देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट जो है हमारा क्या है, नहीं है। यहां भी देख रहे हैं और यहां भी देख रहे हैं कि ये जो है हमारा एंटीसीडेंट क्या है, नहीं है। यहां भी देख रहे हैं कि हमारा एंटीसीडेंट जो क्या है, नहीं है। यहां भी देख रहे हैं कि भल्लाल किल्ड, यानी कि एंटीसीडेंट नहीं है। तो अब इनके लिए हम नोट में एक बात समझ लेते हैं, जो हम बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर एंटीसीडेंट दिया गया है, अगर एंटीसीडेंट दिया गया है तो हम जिसकी बात करते हैं वो डेफिनिट होता है। अगर एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है, हम जिसकी बात करते हैं वो इंडेफिनिट होता है। तो इनके लिए हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो है हमने बता दिया। और एक बात जो है हमने डेफिनिट, इसी चीज को हम लिख देते हैं डेफिनिट। डेफिनिट में होता क्या है हमारा, जिसकी अगर एंटीसीडेंट दिया गया होता है ये तो जिसकी बात करते हैं वो डेफिनिट होता है। जैसे हमारे पास हु या हु, इनके पहले हमारा एंटीसीडेंट जो क्या होता है, दिया गया, ये डेफिनिट हुआ। जबकि अगर हम बात करें इनडेफिनिट की, इनडेफिनिट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो होता है हु हुआ या हमारे पास हुम हुआ, तो इनमें होता क्या है इंडेफिनिट की, एंटीसीडेंट जो क्या होता है, गायब रहता है। ठीक, यानी कि इंडेफिनिट, यानी एंटीसीडेंट नहीं दिया गया तो ये क्या हुआ, इंडेफिनिट। ये सभी क्या है, इंडेफिनिट हुए। तो एंटीसीडेंट जो है नहीं दिया गया है। तो हम करते क्या है इस दशा में, ईवर क्या करते हैं, सफिक्स कर देते हैं। यानी कि सफिक्स जो होता है बाद में, यानी कि ईवर ऐड कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कीरत हैज थैंक्ड, अब देख रहे हैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब, तो इनके बाद हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हु हमने ऐड कर दिया और इनमें ईवर हमने ऐड कर दिया। क्योंकि एंटीसीडेंट नहीं है तो हमने ईवर ऐड कर दिया और ये क्या हुए, इंडेफिनिट हुए। अकबर चीटेड, एंटीसीडेंट तो नहीं है। अब ध्यान दे रहे हैं सब्जेक्ट और इसी का ये कहा है, ये वर्ब हुआ, वर्ब हुआ। और ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा क्या हुआ, जो है मेन वर्ब हुआ, ये इसका हुआ। तो इनके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे, तो अब देख रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, यानी कि इसका जो है ध्यान देंगे, हमने बताया था इसका सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अकबर चीटेड, अब इनके बाद जो है क्या यूज होगा, ध्यान दे, मेन वर्ब आया है तो यहाँ पर हु यूज तो होगा ही, लेकिन एंटीसीडेंट न होने की वजह से ईवर हम सफिक्स कर देंगे। अब देख रहे हैं काल, एंटीसीडेंट गायब। अब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और इसका ये वर्ब, यानी कि ये बात जो है इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब देख रहे हैं इनके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब आया। तो अब ध्यान यही देंगे कि ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट आया, तो डिफरेंट सब्जेक्ट आया तो इनके पहले हुम का यूज करेंगे, और एंटीसीडेंट गायब है तो ये हुम तो हम लिखेंगे क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो अब ईवर तो एंटीसीडेंट गायब होने की वजह से हमें लिखना पड़ेगा। अब भल्लाल किल्ड, एंटीसीडेंट गायब, देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, हमारा मेन वर्ब हुआ। ध्यान से समझेंगे। तो ये जो है इनके बाद जो है हु का यूज होता है, हमने जानते हैं हु का यूज हो रहा है, और एंटीसीडेंट गायब होने की वजह से ही हम ईवर सफिक्स कर देंगे। तो ये जो है हमने समझा कि हु और हुम का यूज जो है हमने डीपली समझा कि यही जो है हमारा एग्जाम का लेवल होता है। इससे भी हाई हो सकता है, लेकिन जो हम आगे चर्चा करेंगे। जितना जरूरी है, हमारा मकसद ये है ना हमें पीएचडी करना और न ही आपको पीएचडी कराना। मेरा मकसद ये है कि आपका भी सिलेक्शन हो और मेरा भी सिलेक्शन हो, तो बस उतना ही। तो ये जो है हमने हु और हुम को समझ लिया। अब हम विच की बात करते हैं। अब हम विच का यूज देखेंगे। अब देख रहे हैं कि सेंटेंस है, आई बॉट अ बुक ब्लैंक इज वेरी कॉस्टली, द स्टूडेंट्स डिमांड्स ब्लैंक वर जस्ट, माई फ्रेंड रिपीट द कीज ब्लैंक आई थिंक वर इन हिज पॉकेट, द लीडर सेड ब्लैंक इन टाइप द
पब्लिक। अब हम ध्यान देंगे आई बॉट अ बुक, यानी कि मैंने एक किताब खरीदी। अब यहां ध्यान देंगे, ये जो है अब बुक को हम ध्यान से देखेंगे तो ये थिंग्स कैटेगरी का है, तो इनके लिए हम विच का यूज करेंगे। और ये जो है जो हमने खरीदा था वो तो हमारा डेफिनिट हुआ ना, तो इसलिए डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन अब इनके लिए एक ट्रिक ध्यान देंगे कि विच के पहले हमारा क्या आ सकता है, कि विच के पहले कोई हमारा थिंग्स आ सकता है, कोई इसी को हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ सकता है, या कह सकते हैं कोई एनिमल्स को डिनोट हम कर सकते हैं। यानी कि विच के पहले कोई थिंग्स, ऑब्जेक्ट, कोई एनिमल्स को हम डिनोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, द स्टूडेंट रेज्ड डिमांड, ये थिंग्स कैटेगरी में काउंट होता है। तो अब हम ध्यान देंगे कि इनके लिए विच का यूज करेंगे। अब ध्यान देंगे, माई फ्रेंड रिफ्यूज द कीज, ये देख रहे हैं कि थिंग्स कैटेगरी हुआ और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और इस सेंटेंस से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। और ये जो है हमने हेल्पिंग वर्ब हुआ, हमने बताया था, और ये की जो है थिंग्स कैटेगरी में काउंट हुआ, तो इसलिए हमने विच का यूज किया। अब हम ध्यान देंगे, द लीडर सेड, एंटीसीडेंट जो है क्या हुआ, एंटीसीडेंट गायब है। तो इनके लिए अगर हम ध्यान देंगे कि अगर विच के पहले, ध्यान देंगे, अगर विच के पहले हमारा क्या हो, एंटीसीडेंट ना हो। पहली बात, अगर विच के पहले एंटीसीडेंट ना हो। और दूसरी बात, जो भी कहना चाहता हो, लिख देते हैं हिंदी में ही समझने के लिए, जो भी कहना चाहता हो वो थिंग्स कैटेगरी का हो, वो थिंग्स कैटेगरी का हो। यानी कि इनके बारे में द लीडर सेड, यानी कि लीडर जो भी कहना चाहता हो, अगर वो थिंग्स कैटेगरी का है तो थिंग्स कैटेगरी का ही होगा, ये कहना चाहेगा। तो अब हम ध्यान देंगे, तो इनके बाद जो है बीच में हम ईवर सफिक्स कर देंगे। यानी कि अगर जो भी कहना चाहता हो, अगर थिंग्स कैटेगरी का हो, तो हम लास्ट में विच के, विच तो हम जानते हैं कि लगाएंगे, लेकिन सफिक्स क्या करेंगे, इसमें ईवर क्या करेंगे, सफिक्स कर देंगे। तो अब यहां देख रहे हैं कि थिंग्स कैटेगरी में काउंट होगा, जो भी कहना चाहता है थिंग्स कैटेगरी में ही कहेगा। तो क्योंकि ये सेंटेंस से पता चल रहा है कि थिंग्स कैटेगरी में ही कहेगा, तो अब यहां विच तो यूज करेंगे, विच तो हमने यूज कर लिया, कोई बात नहीं, एंटीसेडेंट गायब होने की वजह से हमने ईवर का यूज कर लिया। तो ये जो है हमने विच और एंड विच के साथ हमने जो है किसका यूज कर लिया, ईवर का यूज कर लिया। यानी कि विच और विच ईवर दोनों का हमने यूज करना सीख लिया। अब हम थोड़ी सी आगे हम बढ़ते हैं। अब हम विच दैट को एक साथ जब मिलाएंगे तो व्हाट कैसे होता है, इस चीज को हम समझते हैं कि विच और दैट का यूज करेंगे, और विच और दैट को जब मिलाते हैं तो व्हाट का जन्म कैसे होता है, इस चीज को हम समझते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं, दे डिसाइडेड ब्लैंक, दे कुड प्लान वेल, आई नो ब्लैंक, यू विल स्पीक, ही डज ब्लैंक, ही बिलीव्स। अब हम ध्यान देंगे कि यहां पर देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट जो है हमारा गायब है, यहां भी देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट हमारा नहीं है, यहां भी हम देख रहे हैं कि हमारा एंटीसीडेंट नहीं है। तो इनके लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे कि अगर हमारे पास कह सकते हैं कि विच के पहले, अगर विच के पहले एंटीसीडेंट के रूप में थिंग्स या इसी को हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, यानी कि थिंग्स के पहले हमारा कोई या तो कोई थिंग्स आएगा, ऑब्जेक्ट्स आएगा, कोई एनिमल्स आएगा। यानी कि विच के पहले अगर हमारा एंटीसीडेंट के रूप में थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स नहीं आता है, तो ये तो हम जानते हैं कि नहीं दिखाया गया है, लेकिन आता जरूर है। तो अब इनके लिए इस थिंग्स या ऑब्जेक्ट के जगह पर हम दैट का यूज करते हैं, यानी कि थिंग्स या ऑब्जेक्ट के लिए हम दैट का यूज करते हैं। और ये जो है हमारा जो है ध्यान देंगे कि ये जो है हमारा विच, तो ये दोनों कैसे मिल गया, ये थिंग्स या ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक के लिए दैट का यूज कर लिए और इनके बाद जो है विच हमने लगा दिया, तो दैट विच हो गया। तो अब हम दैट विच क्या करना सही है, अगर इसको कहें कि दे डिसाइडेड दैट विच दे कुड प्लान वेल, तो अब हम ध्यान देंगे कि आई नो दैट विच यू विल स्पीक, ही डज दैट विच ही बिलीव्स। तो ये सेंटेंस एक अजीब सा लग रहा है कहने में। तो अब हम ध्यान देंगे कि अगर विच
तो अब यहां ध्यान से देखेंगे तो ये जो है विच का एंटीसीडेंट दैट नहीं है, यानी कि विच का एंटीसीडेंट दैट नहीं हो सकता है, यानी कि विच का एंटीसीडेंट दैट नहीं हो सकता है। तो इसी दोनों को मिला करके हम करते क्या है, एक अलग रिलेटिव प्रोनाउन हम व्हाट का यूज करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि दे डिसाइडेड व्हाट, दे कुड प्लान वेल, आई नो व्हाट, यू विल स्पीक, ही डज व्हाट ही बिलीव्स। तब जाकर के हमने कहा कि विच दैट के जगह हम व्हाट का यूज करते हैं, क्योंकि दैट जो होता है हमारा विच का एंटीसीडेंट नहीं होता है, इस वजह से हम व्हाट का यूज कर लिए हैं। अब जो है हम पाजेशन की बात करें, हम सेंटेंस देखते हैं, राकेश बॉट अ कार whose color is white, राजेश saw a house whose construction was postponed, सीता न्यू गीता बुक्स ऑफ which were stolen। अब हम ध्यान दे रहे हैं कि ये जो है हमारा नॉन लिविंग नाउन हुआ और इनका जो है होज कलर, ये पोजीशन कुछ इस तरह से दिखाया गया है और यहां भी देख रहे हैं कि ये नॉन लिविंग नाउन है और इसका पोजीशन कुछ इस तरह से दिखाया गया है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सीता न्यू गीता। अब देख रहे हैं कि ये जो है हमारा लिविंग नाउन है और इसका पोजीशन बुक्स ऑफ विच कुछ इस तरह से दिखाया गया जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम ध्यान देंगे, इनके लिए एक रूल तैयार करें, जो हमारा अगर पोजीशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो पोजीशन, तो एक जो होता है हमारा, ध्यान देंगे, एक जो है हम लिविंग नाउन, ध्यान देंगे लिविंग नाउन, एल लिविंग एन नाउन, लिविंग नाउन, और दूसरा हो जाएगा नॉन लिविंग नाउन, ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए, एक लिविंग नाउन और दूसरा नॉन लिविंग नाउन। तो लिविंग नाउन का पोजीशन हम दिखाने के लिए होज पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पोजीशन दिखाएंगे। जबकि यही अगर हम बात करें नॉन लिविंग नाउन की, तो इनका पोजीशन कैसे दिखाएंगे, पोजीशन पहले लिखेंगे, पोजीशन उसके बाद आप विच का हम विच यूज कर लेंगे, यानी कि लिविंग नाउन का पोजीशन हुज प्लस पोजीशन और नॉन लिविंग का पोजीशन आप विच से। तो आप देख रहे हैं कि नॉन लिविंग नाउन है तो इनका पोजीशन हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, राकेश बॉट अ कार, अब यहां हो जाएगा, ध्यान देंगे कि ये नॉन लिविंग है तो पहले क्या करेंगे, कलर ऑफ विच हो जाएगा, कलर ऑफ विच इज व्हाइट। अब देखें राजेश शाह हाउस, इनका भी वैसे ही दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ विच, इस दोनों को हटा देंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वाज पोस्टपोन्ड। अब सीता न्यू गीता बुक्स ऑफ विच, इसको हटा देंगे, तो गीता, तो इनके दिखाने के लिए हमने क्या कहा, लिविंग नाउन का होज पोजीशन, तो यहां क्या हो जाएगा, सीता न्यू गीता। अब यहां क्या हो जाएगा, इनके बीच में हम किसको रख देंगे, होज को रख देंगे। तो यानी कि ये जो तो बात तो हमारा एकदम ठीक हुआ और आप विच को हमने केवल हटा दिया, आप विच को, तो हो जाएगा कि सीता न्यू गीता होज बुक्स वर स्टोलन। तो ये जो है हमने कहा कि जो है होज हमने यहां रख लेंगे, हमारा काम ये बुक सही है। अब देख रहे हैं सेंटेंस कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय दैट हुम आई हैव सीन, सीता हैड सीन द बॉय एंड हिज डॉग हु विच दैट, तीनों लिखे हैं, वर किल्ड इन एक्सीडेंट। अब ध्यान देंगे, राम इज द टॉलेस्ट बॉय दैट, अब इनके लिए हम ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन दैट, इनके बाद हमारा कोई एंटीसीडेंट आता है, इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बाद एंटीसीडेंट, और इस एंटीसीडेंट के पहले हमारा कोई सुपरलेटिव डिग्री, इस एंटीसीडेंट के पहले हमारा कोई क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे कह सकते हैं मोस्ट से आया हो, लिस्ट से आया हो, या कह सकते हैं आईएसटी से आया हो, आईएसटी से आया हो कह सकते हैं, या नहीं इसको जो चाहे हम कह सकते हैं ईएसटी से आया हो,
चाहे हम कह सकते हैं IEST, हमने वैसे लिख रहा था, EST से आया हो चाहे IEST से आया हो। तो ये जो है हमारे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। हमने कहा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट से पहले एंटीसीडेंट हो और इस एंटीसीडेंट से पहले हमारा कोई सुपरलेटिव डिग्री हो तो दैट का तो यूज हम करेंगे। तो इसी दैट का यूज हमारा ये हमने स्ट्रक्चर लिख दिया। तब देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट हमें ठीक है, इनके पहले एंटीसीडेंट आया और इनके पहले सुपरलेटिव डिग्री आया, तो यानी कि ये जो है हमारा सेंटेंस तो सही है। अब देख रहे हैं कि सीता हैड सीन द बॉय एंड हिज डॉग हु विच दैट वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट। अब इनके लिए ध्यान दे रहे हैं एक चीज कि अब ये देख रहे हैं कि एक हमारा नाउन हुआ N1 हुआ और एंड हुआ और दूसरा हमारा N2 हुआ। तो हम यहां से एक ट्रिक बनाएंगे कि अगर दो नाउन हमारा N1 एंड, अगर दो नाउन अगर हमारा N1 एंड N2, अगर हमारा दो नाउन जो है एंड से जुड़े हों और ये दोनों ही क्या हो, हमारे डिफरेंट कैटेगरी के हो, ये दोनों ही हमारे डिफरेंट कैटेगरी के हों, यानी कि दो नाउन एंड से जुड़े हैं और ये दोनों ही डिफरेंट कैटेगरी, कैसे बॉय पर्सन और डॉग एनिमल, दोनों ही डिफरेंट कैटेगरी के हों और एंड से जुड़े हों, तो हम ध्यान रखेंगे इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। तो आइए, हमने कहा कि दैट का तो यूज हमने एक कर लिया और बाकी को हम हटा दिया। अब इनको हम ध्यान देंगे कि हु का यूज बॉय के लिए हुआ है, न कि डॉग के लिए, और विच का यूज डॉग के लिए हुआ है, न कि बॉय के लिए। ये तो समझते हैं, बस इतना ही समझा कि अगर N1 N2, अगर N1 और N2 दो नाउन, दो डिफरेंट कैटेगरी के नाउन N1 N2 एंड से जुड़े हैं तो इनके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा। तो ये जो है हमने कह दिया कि सीता हैड सीन द बॉय एंड हिज डॉग दैट वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो ये जाकर के हमारा सही हुआ। और जो है हम थोड़ी सी रिलेटिव प्रोनाउन दैट को थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमने लिखा है दैट, क्यों लिखा है कि हम जानते हैं कि हु, हुम, विच के जगह दैट का यूज करते हैं। तो तीनों को लिखने की क्या जरूरत है, इस तीनों के जगह हम क्यों नहीं एक ही दैट का यूज कर लेते हैं। यानी कि हम जो है कहा कि हु, हुम, विच के जगह दैट का यूज करते हैं। तो ये जो है तीनों को लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इससे बढ़िया तीनों के जगह एक ही ऑप्शन हमने दैट को चुन लिया, इसी कारण हमने दैट का यूज कर लिया है। दोनों डिफरेंट जो है नाउन है, डिफरेंट कैटेगरी के हैं, ठीक। तो ये जो है हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं कि सेंटेंस दिस इज द ओनली शर्ट, दिस इज द ओनली शर्ट विच दैट आई लाइक। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है क्या आया, द ओनली, ठीक। इसके बाद देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट, और ये देख रहे हैं कि हमारा क्या आया, रिलेटिव प्रोनाउन, कोई एक लिखेंगे। तो हमने इनके लिए अब यहां भी देख रहे हैं आल, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। तो इनके लिए हम समझेंगे कि अगर हमारा स्पेसिफिक सेंस में सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, ऑल, एवरी, एनी, नो वन, नथिंग, नोबडी, यानी कि नो के साथ प्लस हमने वन थिंग बॉडी बना लेंगे। यानी कि स्पेसिफिक सेंस में अगर ये आता है और इनके बाद एंटीसीडेंट आता है तो इनके बाद हम दैट का यूज करते हैं। तो ये जो है हम विच का यूज नहीं करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा दिस इज द ओनली शर्ट दैट आई लाइक। अब देख रहे हैं आल आया, इनके बाद हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट का यूज कर लिए, ठीक है। अब देख रहे हैं कि रूल जो है, अब देख रहे हैं कि रूल हम कि क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड उसके बाद एंटीसीडेंट उसके बाद दैट और एक क्वेश्चन मार्क, इस तरह का। ये देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्ट्रक्चर से ही समझ जाएंगे। और ये जो है हमारा एंटीसीडेंट, और ये जो देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट, और ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो गया। अब जो है हमने ये समझ लिया। अब जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन जो है बट का यूज समझेंगे। अब हम ध्यान देंगे कि बट का यूज हमारा तीन तरह से होता है।
बट का यूज एक कंजंक्शन की तरह होता है जो कंट्राडिक्शन को बताता है, विरोधाभास को बताता है, जिनका जो है लेकिन अर्थ हिंदी निकलता है। अगर बट प्रेपोजिशन की तरह हुआ तो इनका जो है एक्सेप्ट का अर्थ देता है, के अलावा, के सिवा, और इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। और तीसरा हमने बताया कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा, अगर बट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हो रहा है तो इनका दो तरह से अर्थ होगा, एक हु नॉट आएगा और एक विच नॉट। हु नॉट जो नहीं, और एक विच नॉट जो है जिसने नहीं। तो ये जो है इसी चीज को हम समझते हैं कि बट का यूज अगर कंजंक्शन की तरह हो रहा है तो ये कंट्राडिक्शन, विरोधाभास बताएगा जो लेकिन होगा। अगर बट का यूज प्रेपोजिशन की तरह हो रहा है तो ये एक्सेप्ट बताएगा, के अलावा, के सिवा, और इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। जैसे द टीचर वाज टीचिंग बट द स्टूडेंट्स वर नॉट स्टडिंग, यानी कि टीचर जो है, टीचर यानी कि अध्यापक पढ़ा रहे थे लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। ये कैसी बात हुआ? ये तो अपने आप में विरोधाभास हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ। तो ये हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है बट जो है कंजंक्शन की तरह यूज हुआ, जो क्या बता रहा है? कंट्राडिक्शन बता रहा है, विरोधाभास, जिनका अर्थ क्या निकल रहा है? लेकिन निकल रहा है। यानी कि टीचर जो क्या रहते, पढ़ा रहे थे लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। अब देख रहे हैं कि नो वन, यानी कि कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं, बट हिम। तो अब यहां देख रहे हैं बट यानी कि एक्सेप्ट का अर्थ दे रहा है। तो बट जो कैसा दे रहा है? एक्सेप्ट हिम, यानी कि एक्सेप्ट मैंने छोड़कर, हिम उसे छोड़कर, नो वन इज गोइंग देयर, यानी कि उसे छोड़कर वहां कोई नहीं जा रहा है। तो यहां देख रहे हैं कि नो वन बट हिम इज गोइंग देयर, बट का एक्सेप्ट दे रहा है। तो एक्सेप्ट हिम यानी कि उसे छोड़कर, एक्सेप्ट मैंने छोड़कर, हिम किसे? उसे, इज गोइंग देयर, नो वन कोई नहीं जा रहा है। अब यहां ध्यान देंगे कि बट अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर हमारा बट रिलेटिव प्रोनाउन है तो यह रिलेटिव क्लॉज को निगेटिव होने से रुकता है, टू कंट्रोल रिलेटिव क्लॉज बिकम निगेटिव। अगर ये बट जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है तो ये रिलेटिव क्लॉज को निगेटिव होने से रोकता है। और इनका अर्थ दो तरह से होता है, पर्सन के लिए हु नॉट जो नहीं, और थिंग के लिए विच नॉट जिसने नहीं। जैसे रमेश कैन नॉट एसोसिएट विथ देम हु, उसके बाद हमने नॉट का यूज कर लिया। तो अब हम ध्यान दे रहे हैं कि हु नॉट के जगह हम किसका यूज करते हैं? बट का यूज कर देते हैं। तो अब इनको चाहे तो हम लिखेंगे क्या? रमेश कैन नॉट एसोसिएट विद देम बट कैन वर्क हार्ड। अब ध्यान देंगे, हमने हु नॉट को किस में बदल दिया? बट में बदल दिया। एक पर्सन के लिए यूज हुआ है, रमेश कैन नॉट एसोसिएट विथ देम हु कैन नॉट वर्क हार्ड के जगह हमने क्या कर दिया? बट कैन वर्क हार्ड कर दिया। अब देख रहे हैं कि दिस इज द शर्ट विच आई डू नॉट लाइक, विच नॉट। अब हम ध्यान दे रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे कि दिस इज द शर्ट, दिस इज दिस शर्ट। अब यहां ध्यान देंगे विच नॉट को हम किस में बदल देंगे? यहां भी देख रहे हैं कि थिंग के लिए हुआ है। यहां जो हमने देख रहे हैं कि जो है इनके लिए यूज हुआ है, और यहां हम देख रहे हैं कि शर्ट के लिए यूज हुआ है। तो अब यहां हम ध्यान देंगे कि इनको किस में बदल देंगे? ये थिंग्स के लिए है, तो विच नॉट को हम बट में बदल देंगे, शर्ट बट आई, बट आई लाइक। तो अब हम ध्यान देंगे क्योंकि अब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो ये डू को नहीं रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ये कैसे हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इस वजह से हमने डू को हटा दिया और यहां जो है आई के साथ प्लूरल वर्ब लाइक हमने यूज कर लिया। तो इस तरह से जो है आज जो है हमने रिलेटिव प्रोनाउन को जो है कंप्लीशन लेवल पर डिटेल हमने पढ़ लिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लेकर के आएंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।